फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सर कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर जब आप अपनी इनिशियल स्टेजेस पे थे जस्ट टीचिंग के, तो जैसे कि आप खुद भी पढ़ रहे थे और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे मैं भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हम एक बार में क्लियर नहीं करते उस चीज़ को, हमें एक दो मतलब बहुत सारे अटैम्प्ट देने पड़ते हैं। तो उस टाइम में माइंड में एक थॉट चलता है कि हम तो इतनी बार फेल हो गए हैं, क्या पता हम अपने स्टूडेंट्स को उतना अच्छा दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इस डीमोटिवेशन से कैसे खुद को टैकल करें? इसमें जैसे मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, इतनी बार फेल हुआ हूँ कि एक बार तो मेरे पूरे गांव में टैग लग गया था कि वो सबसे बड़ा फेलियर है, उसका कुछ नहीं होने वाला, कि वहां भी गया बीटेक भी की, ये भी किया, कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक चीज देखी कि अगर आप लग गए किसी चीज से, अब आप उसे छोड़िए मत। 2007 से मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने शुरू किए, 10 क्लियर होने वाली थी तब से। जब मैं 25 ईयर्स का हो गया तब जाके मतलब मेरी बीटेक हो गई, बीटेक होने को भी 3 साल हो गए, तब जाके मुझे मिली, लेकिन रैंक मिली। तो मैंने कभी जो अपना फेलियर था उसका सर स्टूडेंट पे नहीं आने दिया। अब जब आप एग्जाम्स देते हैं तो अपने फेलियर से आपको अब बार बार एग्जाम देते हैं तो आपको एग्जाम की नॉलेज ज्यादा हो जाती है। अब जो आपने उससे सीखा वो आप स्टूडेंट को स्ट्रांग कीजिए, और अगर आपने अपने पे काम किया तो आप खुद भी धीरे धीरे फिर स्ट्रांग हो ही जाएंगे। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो समझने वाला है वो ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको तो नहीं पढ़ा रहे जो कि सेम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप कर रहे हैं। आप अगर खुद एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आपसे 3 साल 4 साल 5 साल पीछे हैं। मान लो अभी आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो 11th में है 12th में है, राइट? ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे। लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लाइक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और मैं जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ 9th 10th 11th 12th की कैटेगरी में रहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखना, ध्यान से समझना, 9th 10th में तो आपने सक्सेस को अचीव किया है ना, तो जहां आपने सक्सेस को अचीव किया है वहीं तो उनको सक्सेस को अचीव करवाने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी 12th क्लियर कर चुके हो, एंड आई एम श्योर आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करी होगी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? Yes, तो जब आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करी है तो आप कैपेबल हो उन लोगों को अच्छे से पढ़ाने में और उन लोगों की अच्छे से तैयारी करवाने में। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।